तो हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई अहम चीज़ जो मेरी नज़र में होती है उसको आप हज़रात के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खलील रहमान शाह और आप हज़रात मेरा यूट्यूब चैनल खलील शाह स्पीचेस देख रहे हैं। और गुज़िश्ता एक हफ़्ते से तकरीबन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, कुछ परेशानी थी और कोई बहुत बड़ा गंभीर मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह आधा तकरीबन उससे आज़ाद हो गए और इंशाअल्लाह आगे भी आप हज़रात की दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला हमें उसमें सुरखरुई अता फ़रमाएगा। दुआ फ़रमाइएगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मसले को हल फरमा दे। तो हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई अहम चीज़ जो मेरी नज़र में होती है उसको आप हज़रात के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज भी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ा मसला है, जिसको मसला शायद आप हज़रात समझे या ना समझे, बाकी हज़रात समझे या ना समझे। मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा मसला था, तो सोचा आप हज़रात के साथ शेयर कर दें कि शायद ये कुछ लोगों तक बात पहुंच जाए और ये मसला हल हो जाए। मसला ये है कि हम कब्रिस्तान के अंदर जब जाते हैं तो क़ब्रों के ऊपर कतबे लगाए जाते हैं जिसके अंदर मरहूम का नाम, वल्दियत वग़ैरह लिखी जाती है। तो उसके अंदर इतनी बात तो समझ आती है कि मरहूम का नाम और वल्दियत लिखी जाए, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना, फिर आयतुल कुर्सी लिखना, कलिमा शरीफ लिखना, सलातो सलाम लिखना या यानी कोई आयतें लिख देना, ये बातें जो है ना लिखने में और दिखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम इसको कब्रिस्तान के अंदर क़ब्रों के ऊपर लगा कर आते हैं तो फिर उसके बाद हमें पता नहीं होता कि कब्रिस्तान के अंदर कौन कौन आता है और कौन कौन सी मखलूक़ आती है और किस तरह से इसकी बेहुरमती होती है। आप हज़रात कभी कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखें कि वहाँ पर बकरियाँ भी घूम रही होती हैं, वहाँ पर तो कुत्ते बिल्ले भी घूम रहे होते हैं। तो कभी जहन के अंदर तसव्वुर करें कि अगर ये कुरान की आयतों के ऊपर वो बेहुरमती कर कर चले जाएँ तो उसके अंदर रीज़न क्या बनेगा, वजह क्या बनेगी। वो हम वजह बनेंगे कि हमने वहाँ पर ख़ुद लिखा और वहाँ पर हम छपवा कर लाए कि इतनी खूबसूरत, ठीक है लिखना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पर लिखवाएं, अपने घर के अंदर लिखवा दें जिसकी आप केयर कर सकते हैं। जैसे ये दीवारों के ऊपर सीनरी वगैरह लगाई जाती है तो उसके ऊपर लिखें और उसके ऊपर लगाएं, ठीक है। लेकिन कब्रिस्तान के अंदर बयाबान जगह के ऊपर फिर वो वहाँ पर बारिशें वगैरह जब आती हैं, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे कब्रिस्तानों के अंदर देखा है, तो जहाँ तक मेरे जहन ये काम करते हैं, मेरा ख़्याल और मेरा मशवरा ये है कि अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत भी है तो हम नाम और वल्दियत कतबे के ऊपर लिख दें, ताकि जिसका भी वो रिश्तेदार फ़ौत हो गया है, कल को 10 साल को आए, 5 साल को आए, जब भी आए तो उसको पहचान हो सके, शनाख्त हो सके, ताकि वो क़ब्र के ऊपर आकर फ़ातिहा वगैरह पढ़े। लेकिन क़ब्र के ऊपर ये कतबे के अंदर आयतुल कुर्सी लिखना और कुरान की आयात लिखना, कलिमा शरीफ लिखना, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना, खुलफ़ाए राशिदीन के नाम लिखना, मुख्तलिफ़ हज़रात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखते हैं। तो मेरी राय ये है कि इस चीज़ को बंद कर दिया जाए। तो कोशिश करें कि इस बात को आप हज़रात भी सोचें और उलमाए इकराम से डिस्कस भी करें। मैंने तो तकरीबन कई उलमा से सुना भी है और पढ़ा भी है, तो मेरे जहन के अंदर ये बात आई, तो मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब दोस्त फ्रेंड्स हैं उन तक ये बात पहुंचा दी जाए और आप हज़रात भी कोशिश करें कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है। मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा मसला है। मैं रोज़ाना तकरीबन 1 महीने से सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, फिर चुप हो जाता हूँ, यार इस टॉपिक के ऊपर कैसे बनाऊँ। तो मैंने ख़ुद कब्रिस्तानों के अंदर 2 से 3 कब्रिस्तानों के अंदर जाकर हालत देखी है, क़ब्रों की हालत देखी है कि किस तरह वहाँ पर कुरान पाक की आयतों की बेहुरमती की जा रही, इस तरह लिख लिख कर। तो बाकी आप हज़रात ख़ुद समझदार हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे अल्फाज इस्तेमाल करूं। तो कोशिश करें कि जहाँ तक हो सकता है आप लोग इस बात को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि जो ये लोग बनाने वाले हैं या जिनकी फ़ौतगी हो जाती है, जो लोग बनाने का इरादा रखते हैं, तो कम से कम कुरानी आयात जो है ना उसको अंदर से वो ख़त्म कर दें, ताकि फिर वो जहाँ पर भी लगी रहे तो उससे इंशाअल्लाह बेहुरमती नहीं होगी। तो आप ज़रा से गुजारिश है कि वीडियो जो है ना इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन हज़रात ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।